दुर्गोत्सव महासमिति के तत्वाधान में शुक्रवार की शाम काशी में होने वाली मां गंगा आरती की तर्ज पर ही मां पहुंच नदी की महाआरती की गई। इस आरती को संपन्न कराने काशी से विद्वान पंडित पधारे थे। जय अकेडमी के पास नदी के घाट पर महाआरती कार्यक्रम के संरक्षक इंजीनियर रविकांत दवे, कम्मू तिवारी, सीताराम यादव, महेश सराव मटका, मैथिली शरण मुदगिल, रोहित पांडे एवं गोपकुल दुबे ने प्रमुख रूप से मां की आरती की। दुर्गा उत्सव महासमिति की एक अनोखी पहल गंगा बचाओ नदियां बचाओ अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह एवं अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अवनीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस एवं महापौर बिहारी लाल आर्य उपस्थित रहे। मां पहुंच नदी के घाट पर महाआरती में अधिक संख्या में झांसी वासी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजक पंडित पीयूष रावत ने बताया कि भारतीय संस्कृति में देने वाले को देवता कहा जाता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जल हमें जीवन देता है, इसलिए जल के प्रमुख स्रोत नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा अर्चना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्यक्रम का संचालन नीति शास्त्री दीदी ने किया। दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, महामंत्री विनोद अवस्थी ने बताया कि पहुंच नदी की उत्पत्ति झांसी के समीप मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की पहाड़ियों में होती है। इस नदी का प्राचीन नाम पुष्पावती है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इसका विलय सिंध नदी में होता है, जो स्वयं आगे जाकर इटावा जिले में यमुना नदी में विलय होती है। पहुंच नदी भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह सिंध नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। पहुंच नदी की लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है और झांसी के नगर से गुजरती है। इस दौरान अरविंद वशिष्ठ, राजीव तिवारी, अमित चिरवरिया, मुकेश अग्रवाल, आलोक चतुर्वेदी, राजेश विरथरे, रवीश त्रिपाठी, अतुल किलपन, एडवोकेट सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, पवन गुप्ता, जयदीप खरे, एडवोकेट समीर तिवारी, प्रभात शर्मा, संजीव तिवारी, अतुल मिश्रा, एडवोकेट नरेंद्र अग्रवाल, विकास अवस्थी, डॉक्टर भूपेंद्र राय कवार, अतुल मिश्रा, प्रभात शर्मा आदि उपस्थित रहे। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बालकृष्ण कुशवाहा जी जहां जो जैसे खड़ा है, पंक्तिबद्ध अनुशासित होकर विरथरे जी की पूरी टीम, आयोजक मंडल और जिस प्रकार से जैसे ही आप लोगों ने मुझे कहा कि सर हम इस प्रकार का आयोजन करना चाहते हैं, तो मैंने अपने अधिकारियों से भी कहा कि ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इसमें हमको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि पानी की समस्याओं से हमेशा अक्सर जूझता रहता है, जो उसकी प्रकृति है, जिस प्रकार की यहाँ की ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, तो हमें एक एक बूंद पानी की सहेज के रखनी है। और जो आज यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया है, मुझे लगता है इस पहल से बहुत अच्छा एक सब में एक आस्था और विश्वास को जन्म देगी। और यहाँ पे जितने लोग हैं और वो लोग भी जाके अपना इसके बारे में लोगों को बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि झांसी जनपद से विभिन्न क्षेत्रों से लोग आएँ और जो प्रत्येक माह इसका आयोजन होगा और इसको देखें।
और जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारे ग्रंथों में हमारी प्रकृति को, पहले जब हम लोग रहते थे तो प्रकृति के साथ जुड़ कर रहते थे। अब हम लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं इतनी बढ़ती चली गई कि हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ कर रहने की वजह प्रकृति को यूज़ करने लग गए। और हम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर हम लोग कभी, मतलब इंसान की आकांक्षाएं सीधे बढ़ती चली जाती हैं, कभी उसको हम लोगों ने उसे कंट्रोल करने की वो नहीं करी। और हम लोग आज इस स्तर तक आ चुके हैं कि पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है वो एक सच्चाई बन चुका है। और आगे आने वाली भविष्य की हमारी जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग शायद से बहुत ही एक भयावह स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस प्रकार के आयोजन और पहल से जो हमारे आस्था से जुड़े हैं, अगर हम इनको जोड़ पाएंगे तो हमारी प्रकृति के साथ जो हम लोग पहले रहते थे, एक सद्भाव और बैलेंस बना के हम लोग इसको पुनः इसको अचीव कर सकते हैं। और एक बार पुनः आज के इस आयोजन के लिए हमारे जो कार्यगण यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ महाआरती क्रियान्वित करी, उनका भी बहुत बहुत आभार। दुर्गा उत्सव महासमिति के सभी सदस्यगण, आचार्य साधुओं का सभी का आभार। एसपी साहब का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतने अच्छे आयोजन के लिए यहाँ पूरी अच्छी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करी। सिंचाई विभाग के कर्मचारी, हमारे जो नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि जिस प्रकार का संकल्प दुर्गा उत्सव महासमिति ने लिया है उसको अनवरत ये चलता रहेगा और इसका संदेश जो है दूर दूर तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है और इस कार्यक्रम की ऐसी क्या विचार आया, सबसे पहले आप मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, मैं पीयूष रावत, दुर्गा उत्सव महासमिति शोभा यात्रा संयोजक। मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल आता था तो हम देखते थे कि यहाँ पर लोगों में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था नदी के अंदर कि लोग ऊपर से भी कचरा फेंकते थे। एक दिन हम यहाँ पर आके नीचे देखा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, क्योंकि हमें प्रकृति से बहुत प्यार है। इसलिए इस उद्देश्य के साथ में हमने अपनी कमेटी वालों को ये बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे झांसी के सभी अधिकारी, सभी झांसी जन इस जगह पे उपस्थित हों और देखें कि नदी का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने लाखों टन नहीं, करोड़ों टन, अरबों टन जो पानी है उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। अगर एक गिलास में अगर एक कीड़ा गिरता है, फेंक जाते अपन लोग, तो इस इतनी बड़ी माया रूपी नदी को बिल्कुल साफ स्वच्छ करने का हम लोगों का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ में ये महाआरती हम लोगों ने आयोजन की है और हमें प्रगति से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। प्रगति हमारी अकेली नहीं है, प्रगति सबकी है। और ये प्रगति हमारी अकेली नहीं है, सबकी है। और इसका उद्देश्य यही है कि हम सबको मिलकर अपनी नदियों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि यही पानी हम लोग अपने घरों में पीते हैं, जिसमें हजारों कीटाणु अपने घर में जाते हैं, जिनसे कि जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उनके घरों में कैंसर या कोविड जैसी जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है कि अपनी एकमात्र झांसी में पहुँच नदी को साफ स्वच्छ रखें। ये प्रयास है कि हर महीने में हम लोग आरती करें, इसी तरीके का हर महीने में करें, जिससे कि साफ स्वच्छ रहे। झांसी वासियों को एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है आरती को लेकर, और जो नदी जो कि साफ हुई है, तो कितने लोगों को यहाँ फायदा मिलेगा कि यहाँ पे प्रदूषण से? देखें, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि स्मार्ट सिटी हो गई है, लेकिन हमारे झांसी के लोग स्मार्ट नहीं हैं। उनको पहले स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब वही कचरा छोड़ेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। समय का ध्यान रखते हुए आप लोगों का सफल होने जा रहा है, आरती है, उदय भैया, क्या कहना चाहेंगे झांसी की जनता? कुशवाहा जी, वो दोनों संतोष साहू माँ पद्मावती अधिकारियों के लिए जिनके नाम पर पहुज नदी अपभ्रंश में आज बोलते हैं, सब लोग बुंदेलखंड की जीवन प्राणी नदी है। 195 किलोमीटर लंबा ये यहाँ से जाके पचनदा जालौन में जाके समाती है। जगह जगह लोग इसमें गंदगी डालते हैं, कूड़ा डालते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोग नदी को माँ समझें और नदी के अंदर कोई कचरा नहीं डालें। हम लोग प्रति माह यहाँ पर आरती करेंगे और उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि जन
जनता इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले। आज श्री दुर्गा उत्सव महासमिति ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। ये जनता का कार्यक्रम है। हम अगर नदी को माँ कहते हैं तो माँ जैसी उसकी सेवा करें। पहुज नदी आज गंदगी का पर्याय बन गई। पूरे झांसी से जहाँ से निकलती हुई भांडेर के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाती है। जिस तरह भांडेर से जालौन तक के रास्ते में इसकी साफ सफाई रहती है, नगरा, नंदनपुरा, खाती बाबा, इन सारे क्षेत्रों के लोग इसमें संवेदनशील बने और सभी की माँ है। इसमें कोई कूड़ा पॉलीथीन विसर्जित नहीं करेंगे। हमारा ये भी लक्ष्य रहेगा जहाँ जहाँ नदी पर अतिक्रमण है वहाँ हम उसका वृक्षारोपण कराएं और उस नदी को अतिक्रमण से मुक्त करें। हर वर्ष करेंगे, हम हर महीने में करेंगे और हर महीने यहाँ पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे जिनके माध्यम से लोगों को जल के जुड़ाव के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कोई जल ही जीवन है। नदी का पानी धीमा कर दिया जाता है तो जिससे पानी रुकने लगता है यहाँ का, तो उसको लेकर क्या? देखिए, पहले इस पर 3 चेक डैम नहीं बनना चाहिए। लापरवाही के कारण इस पर जगह जगह इसको रोका गया, इसके प्रवाह को रोका गया। अब प्रवाह को रोका गया तो इसके प्रवाह को गतिशील करने के लिए इसको अतिक्रमण से मुक्त कराना है। जो प्राकृतिक जल स्रोत इसमें है जो बंद पड़े हैं, पूरा नगर निगम की जिम्मेदारी है कि इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम करे। वाटर ट्रीटमेंट होगा तो नाले गंदे पानी में नहीं गिरेंगे।